अरे वो ना, तू जिंदगी में कभी सुधरेगा नहीं। जो अपने जिंदगी में माँ बाप का नहीं हुआ तो उस अगले जिंदगी में किसी का भी नहीं। ओ सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों ये 76 को लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, होटल फोटल में, और अपनी बहन को बारे में अनाप शनाप बक रहा है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है तब रूपा दीदी की इसकी बहन ने कितना रुलाया था, आज इनके बारी आ गया जब खुद पर तो मुंह छिपाने लायक नहीं रहा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छा हो दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। राम राम, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मुद्दे वाली बात करते हैं। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, तभी मजा आएगा दोस्तों। और आज बोना को ऐसा रवैया करूंगा कि जिंदगी में वो कभी सुधरेगा नहीं। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। भैया मैं तो झुक गया हूँ, झुकना पड़ता है भाई जिंदगी में। अगर परिवार के लिए झुकना पड़ जाए तो झुक भी जाऊंगा वहाँ पे। समझे कि नहीं बोना? आई बात समझ में कछो कि नहीं? लेकिन बहुत लोगों का जो कमेंट आ रहा है ना, तो मैं समझा देता हूँ। अगर कोई दोस्तों 40 है तो कोई 50 है, कोई 60 है, कोई 70 है, कोई कम नहीं है दोस्तों। मैं सबसे मिल चुका हूँ, कोई कम नहीं है। नहीं, एसपी ऐसा नहीं मिलता है, ऐसे एसपी ऐसे मिल जाता है। 3 दिन हम दौड़ते था। लेकिन जब मैं पहले रोस्ट करता था तो बहुत लोग कहता था भैया आपको इतना तमीज़ नहीं है, ये नहीं है। अब कहाँ गया वो लोग जो हमें कमेंट करते थे? अब इनको तमीज़ नहीं है क्या? अब तमीज़ नहीं सिखाओगे इन लोगों को? कहाँ सब चले गए हो कमेंट करने वालों? आ जाओ बिल से बाहर निकल कर। भैया आप इस तरीक़ा से बोलते हो, आपके घर में कोई ऐसा हो जाए। अरे घर में ऐसे इंसान को मिलता है जो, हाँ इंसान ख़राब होता है, जिनका परवरिश ख़राब होता है। हम लंगड़ा लुल्ला से मतलब नहीं है। हमारा भी दोस्त कहीं न कहीं ज़िंदगी में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन मुंह और लफ्ज हमेशा इंसान को सहमति रहना चाहिए, ताकि बरक 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 करना चाहिए, ठीक है, हाँ करना चाहिए सोशल मीडिया पे, ठीक है। 76 को लेकर तुम पता नहीं क्या अपने आप को 30 मार का समझ रहा है, हैं? अरे जो अपनी बहन का नहीं हुआ, जो अपनी बड़ी बहन माँ जैसी को नहीं हुई, तो तुम्हारे घर वाले को क्या बनेगी यार, हैं? सोचना है यार, तुम्हारे घर आते ही अपनी बहन का इज्जत उछाल दिया था। रूपा बहन को तुम लोगों ने कितना रुलाया था, भूल गया उस ज़िंदगी को, हैं? जब आज तुम दोनों बहनों के पे पड़े हो तो तुम दोनों पे पड़ी है, तब वो ख़राब है। कभी सोचा नहीं था कि हमारी भाभी ऐसी थी, हैं? यही बात अगर तुम 5 महीना पहले अगर समझाया होता, वो तुम्हारी बहन है, ये है, वो है, मिलजुल कर रहो, तो नहीं, तुमने भी वहाँ पे मौका का फ़ायदा उठाया था खूब, दोनों बहन मिलकर, दोनों बहनों ने। और आज जब तुम पर बीत रही है तो रोना आ रहा है तुम्हें, हैं? रोना आ रहा है। बौना जो भी कर रहा होगा ये तो वो तो हमेशा गलती ही करता है। कभी ज़िंदगी में वो अच्छा काम करेगा नहीं, ना ज़िंदगी में वो कभी सुधरेगा दोस्तों, ठीक है ना। अरे साला इसको तो मैं क्या बताऊं ज़िंदगी में यार। ये तो ACP साहब हैं, इनका तो कभी काम ख़त्म नहीं होता है। आज मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ दोस्तों कश्मीर, तो कभी कन्याकुमारी, कभी लद्दाख, कभी जीबी रोड पर, कभी होटल, कभी कुछ, कभी सोनागाछी, कभी पता नहीं कौन कौन जगह ये जाता रहता है। इसको सब जगह काम रहता है दोस्तों। छोड़ो इस सब बात आप लोग, बस आप लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही संस्कार है इसका सोशल मीडिया पर बोलने के लिए आया था, हैं? मैंने कभी इसकी माँ के बारे में वीडियो दोस्तों नहीं बनाया था, लेकिन मैं इनकी मम्मी से भी कहना चाहता हूँ, आप मम्मी जी भी कम नहीं हैं। आपको क्यों अपने बुढ़ापा में अपनी इज्जत को ख्याल रखिए। अगर आपके नालायक बेटे हैं तो आप इस चीज़ से हमेशा दूर रहिए कि मेरा वीडियो तुम क्यों बना रहा है। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। एक पेट अगर भूखा रह लेंगे वो ज़िंदगी सही, लेकिन इस तरीका से पैसा कभी ज़िंदगी में सही नहीं था। अरे आज तुम लोग इस तरीके से पैसे कह रहे हो, कभी ये सोचा है कि हमारे बाल बच्चे, हमारे जो जनरेशन आने वाले हैं उस पर क्या बीतेगा? लोग उसको क्या बोलेगा कि तुम्हारी माँ बाप ने क्या किया था, क्या करता था, कैसे पैसा कमाया था? ये कभी ज़िंदगी में सोचा है तुम लोगों ने? नहीं सोचा होगा। थूए तुम लोगों के पे ज़िंदगी पे यार। तो दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है बताना ज़रूर कमेंट करके। भागना मत हमारे ब्लॉग से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ये लोग दबा के शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो मेरा उन तक जरूर जाना चाहिए। सच्चाई का जो मुद्दा होता है ना, ये लोग हमेशा पैसों के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है।
मुझे कहाँ भटक गया रजनी बहन। अरे रजनी बहन का तो बीमारी सचमुच में है दोस्तों, रियल में है। मैं रूपा दी के घर पे गया था तो उनको कुछ न कुछ दिक्कत है हमेशा, बेचारी को परेशानी है अंदर के शरीर से। वो ज़्यादा डांस करने लग जाए, अगर वो दवा छोड़ देती है तो फिर उसको परेशानी बढ़ जाता है दोस्तों, ये रियल बात है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी बीमारी है, ठीक है। बेचारी वो कोई नौटंकी नहीं कर रहा था। अगर कोई भी बीवी अपने मर्द को किसी औरत के साथ देखेगा ना तो जायज़ है बोलने का, ठीक है। अगर कोई वही दूसरे कोई होता ना तो वो भी दूसरा मर्द लेके भाग जाता। आई बात समझ में? बोन आते हैं ना लग रहा भाई नटवा कहीं गब्बई का नमा सुधरेगा नहीं कभी तो ज़िंदगी में यार। तूने किसके किसके ऊपर ने आज उठा दिया यार। ओ इसीलिए तो कौशल ने तुम्हारा पूरा काला चिट्टा खोल दिया था ना क्षेत्र के बारे में, भूल गया? अभी 2-3 महीना पहले हमारे पास पूरे वीडियो लोड करके रखा हूँ, चाहो तो डाल भी दूंगा। मेरे दिमाग खराब किया तो फिर से, समझे कि नहीं? पूरा पिक्चरें रिलीज कर दूंगा। तो इसीलिए कहता हूँ लिमिटेड में रहो, वीडियो बनाओ, कमाओ, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों ने तो यार, जो इंसान इस दुनिया में है नहीं दोस्तों, माँ बाप इसकी पापा के इसकी डेट कब हुई मुझे तो पता भी नहीं है दोस्तों, गुजरे हुए कितने साल होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन उस बेचारे को नाम ले लेकर व्यूज कमाना क्या कोई अच्छी बात है दोस्तों? जो इंसान इस दुनिया में नहीं है तुम उसको बीच में क्यों लाते हो यार? बेकार चीज़ है ये सब, सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो यार। मैं उन दोनों से भी, इनके कालिया और नक्चिपिस भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी गुजरे कई साल हो गए हैं, तुम उस इंसान को बीच में क्यों लाते हो? आपको थोड़ा भी साइंस दिमाग में नहीं है क्या? हैं? अकल बकल है या नहीं, ये तो बता दो फिर। उस बेचारी की, अब गुजरने वाली बेचारी को भी तुम सोशल मीडिया पे यार तार बार कर रहे हो यार। मम्मी मम्मी खम्मा पता नहीं यार। अगर सोशल मीडिया पे दोस्तों पैसा नहीं आ रहा, नहीं बन रहा, आप अपनी मेहनत जारी रखिए। उससे अगर नहीं बन रहा तो कुछ मेहनत करिए, काम करिए, मेहनत भी तो होना चाहिए। जब शरीर में ही आपको घून लगा रहेगा तो मेहनत कहाँ से करोगे? बैठे ही पैसा चाहोगे तो कभी कोई इंसान को वैसे बैठा नहीं मिलता है बेटे, सब कुछ पर मेहनत करना पड़ता है। हमेशा किसी को नीचा देखा कर तो पैसा कमाता है ना तो किसी दिन टिकता नहीं है ज़्यादा दिन तक। तुम्हारा जब भी ATM मशीन ख़त्म हो जाता है तुम धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हो सोशल मीडिया पे, हैं? ए बलम जी मिट्टी के घरवा में न रहो, अब बलम जी हमरा के पक्का पिटवाई दो। यही करते रहोगे ज़िंदगी भर तुम लोग यार। सोशल मीडिया पे और रवैया समझ में आ गया। दोस्तों हमारे बीवी भाग गई, हम कैसे जी हम दोस्तों, हम दोस्तों कुछ बना दोस्तों, हमारा बीवी भाग गई दोस्तों, हम नहीं रहे दोस्तों, हम जा रहे हैं दोस्तों दूसर खोजने के लिए। क्या बताऊं दोस्तों आप लोगों से, हमारा तो भैया कुछ कम ही नहीं समझ में आता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो, लाइक सब्सक्राइबर क्यों नहीं करते हो? पैसा लगता है क्या आप लोगों को ये सब करने में? तो बताइए। समझे में नहीं आता यार, रोना भी नहीं आता। लगता दोस्तों आज हम भी बम और विक्स किन के लाऊंगा दोस्तों, हम भी नौटंकी ड्रामा करेंगे सोशल मीडिया पे, तब देखते हैं कि लोग हमारा वीडियो कितना देखता है दोस्तों। आप लोगों को क्या लग रहा है दोस्तों बताइएगा, जरूर कमेंट करके वीडियो को दबा के शुरू कीजिएगा दोस्तों। और इस ब्लॉग में मैंने अभी उतना उस तरीक़ा से नहीं बोला हूँ जिस तरीक़े से मैं बोलने के चाह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर कमेंट्री गाइडलाइंस का खिलाफ है दोस्तों। कछू करता हूँ तो इसका मैनेजर फिर अनाप शनाप फ़ोन करके बोलने लग जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इनका मैनेजर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अच्छे हैं मैनेजर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनका मैनेजर जो भी मैनेज करता है बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी दोस्तों अपने घर द्वार छोड़कर जो इंसान बाहर एक बार कदम बाहर रख देता है ना वो औरत, तो समझो वो हमेशा वो औरत बाहर ही भागने की चेष्टा रखेगा, कभी वो घर में कदम रखने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ता है। एक बार अगर तुम घर से डगर कर दिए हो तो समझो तुम्हारी ज़िंदगी उथल से पुथल होने के शुरू हो चुका है। मैंने पहले भी बोला था तुम्हें कि समझाओ अपने बीवी को, अच्छे से रहो, अच्छे से ज़िंदगी बिताओ। अगर इस ज़िंदगी में अगर तुम खुश नहीं हो तो समझो मानो तुम कोई ज़िंदगी तुम्हें भगवान दे देगा, कैसा भी दे देगा, तुम कभी अपने लाइफ में खुश नहीं रहोगे। हमेशा तुम इसी तरीक़ा से झगड़ते रह जाओगे सोशल मीडिया पे, हैं? किसका नहीं तुमने एक पति से तलाक लिया, कितनों लड़कों को तुमने धोखा दिया है,
ये तुम्हारी बीवी को सब पता है इस दुनिया में, समझेगी नहीं। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि यार चलो यार लड़की है, इसकी इज्जत है, ये है वो है, लेकिन तुम इज्जत करने लायक ही नहीं हो कभी भी। इज्जत उसी को की जाती है जिसका इज्जत कुछ बचा हो ज़िंदगी में। तुम्हारा तो कोई इज्जत ही नहीं बचा है यार। बचा है तो बताओ। वो स्टेडियो में अगर कुछ भी कर रहा है उससे तुम्हें क्या मतलब है बताओ। नकचिप्पी तो यार पैसों के लिए पता है वो कुछ भी कर सकती है। शादी से पहले वो भी करे मैं अपने घर अपने मनपसंद बनाना चाहता हूँ, तो बना रही है। हो सकता है दोनों मियाँ बीवी वो सब दोनों शादी एक दूसरे से कर उसी घर में रहेंगे। सही बात है, हैं? सही बात है। वो रह तो रही है कम से हैं? कम अच्छे से, लड़ाई दंगा तो हैं? नहीं करती, नौटंकी तो नहीं करती। रह लूं। दोस्तों आप लोग अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।